तो अभी हम पहले समझते हैं पैडिंग के बारे में कि पैडिंग क्या चीज होती है। देखिए पैडिंग जैसे कि हमारे बॉक्स होते हैं, ये डिफरेंट हमने इसके अंदर बॉक्स बनाए, इनके अंदर और टेक्स्ट के गैप को हम पैडिंग कहते हैं। अब इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि मिसाल के तौर पे इस वाले कंटेनर के अंदर हमें टेक्स्ट लिखना है, तो मैं यहां पर आया, यहां पर मैंने इसका वेब पेज भी खोल दिया और CSS को भी खोल दिया। यहां पर आके ये CSS की फाइल देखें, इससे कनेक्टेड है ये वाली फाइल, और मैंने इस कंटेनर जिसका नाम एसाइड रखा था, हेडर के नीचे एसाइड, आई थिंक ये एसाइड ही है, हेडर और ये एसाइड, हाँ। इस पे जाके कुछ भी टेक्स्ट टाइप किया, लेट सपोज मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया वेलकम टू माई स्टोर, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, यहां देखूंगा तो ये इधर लिखा हुआ आ गया। यहां पर आप देखेंगे कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर है। अब मैं इसकी CSS को एक्सेस करता हूं जाके एसाइड की, यहां पर मैं पैडिंग को डायरेक्ट पैडिंग करके भी लिख सकता हूं, जैसे कि अगर 25 पिक्सल, तो मैं कह रहा हूं फॉर अराउंड 25 पिक्सल, मतलब लेफ्ट से, टॉप से, राइट से, बॉटम से, ये 25 पिक्सल है। बॉक्स और टेक्स्ट का गैप जो है बढ़ जाएगा। ये देखिए, अब ये टेक्स्ट अपनी पोजीशन से आगे आया, लेकिन आपने देखा कि इस वाले बॉक्स ने भी अपने साइज को इनहेंस किया। अगर मैं इसको 50 पिक्सल करता हूं तो ये फॉर अराउंड 50 पिक्सल आगे आएगा, लेकिन ये बॉक्स भी अपने साइज को इनहांस करेगा। अगर हमें इसके साइज को कंट्रोल करना है तो बॉक्स डैश साइजिंग प्रॉपर्टी यूज करके बॉर्डर डैश बॉक्स की वैल्यू डाल देनी है। इससे क्या होगा, ये अपने एक्चुअल साइज में रहेगा। इसका एक्चुअल साइज क्या है, हाइट है 200 और विड्थ है 100, लेकिन मैंने ये पेडिंग डाली तो 50 पिक्सल ये एक्सटेंड हुआ। इस प्रॉपर्टी के लिखने से ये अपनी उसी पुरानी वैल्यू पर आ जाएगा। और अब जैसे जैसे मैं पेडिंग बढ़ाऊंगा, इससे अंदर वाला टेक्स्ट अपने बॉर्डर से दूर होता जाएगा, लेकिन ये बॉक्स अपना साइज एक्सटेंड नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये पेडिंग जो मैं लिख रहा हूं 100 पिक्सल, इसका मतलब ये है कि ये 100 पिक्सल लेफ्ट, राइट, बॉटम एंड टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट के 100 है। मैं इस पेडिंग को ब्रेक करके लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, मैंने 0 कर दिया। लेट सपोज मैं इसको लेफ्ट साइड से पैडिंग करके आगे लाना चाहता हूं, तो कितना आगे लाना चाहता हूं, पैडिंग डैश लेफ्ट कॉलन 50 पिक्सल, तो ये सिर्फ लेफ्ट साइड से आगे आ जाएगा 50 पिक्सल, 250 पिक्सल। और थोड़ा नीचे लाना चाहता हूं तो पैडिंग डैश टॉप लिख के इसको 100 पिक्सल नीचे ले आता हूं, सही है। क्योंकि टेक्स्ट इस कंटेनर के अंदर था, तो इसके अंदर का जो टेक्स्ट होगा वो इस तरह मूव होगा, चाहे कोई शेप और भी हो वो भी मूव हो सकता है। तो पैडिंग की प्रॉपर्टी को मैं ऐसे ब्रेक करके लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम सब जगह से करके भी लिख सकते हैं और एक साथ भी लिख सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी क्या करता है कि जब हम किसी भी बॉक्स के ऊपर पैडिंग यूज करेंगे तो बॉर्डर बॉक्स डैश साइजिंग बॉर्डर डैश बॉक्स प्रॉपर्टी जो है उसके साइज को एक्सटेंड नहीं होने देगा, उसको उसके साइज में रखेगा और पैडिंग को प्रॉपरली अप्लाई करेगा। अब चलते हैं हम एक और कॉन्सेप्ट की तरफ कि अगर इसके बैकग्राउंड में मुझे एक इमेज लगाना है, तो यहां पर मुझे जो प्रॉपर्टी यूज करनी है वो यूज करनी है बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड कलर को यहां से क्या कर देना है, रिमूव। लाजिम बात है कि जब मैं ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो यहां पे कुछ इंपैक्ट तो पड़ेगा, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। उसकी वजह यह है कि जो इमेज हमने यहां बताया है वो हमारे जहां पर वेब पेज सेव है क्या वो मौजूद है, नहीं है। देखो ना, हमने कहा कि बैकग्राउंड प्रॉपर्टी इस बॉक्स के बैकग्राउंड में एक इमेज लगाया और इमेज का नाम हमने लिखा img_flower.jpg। तो क्या ये यहां पर मौजूद है जहां हमारा वेब पेज सेव है, तो पहले हमें वो इमेज यहां पे लाना पड़ेगा। तो हम यहां पे चले गए,
और एक इमेज ये वाला या ये वाला या ये वाला, कोई भी एक मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, उसका नाम रखा रीनेम करके img1, और .jpg इसकी टाइप है, रीनेम करके इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, रिफ्रेश किया, तो देखें अब बॉक्स हमारा अपनी जगह पे सेट है, जिसकी हाइट और विड्थ हमने डिफाइन की हुई है। विड्थ 100% है, हाइट 50 पिक्सल्स है, लेकिन इमेज हमारा बॉक्स से बड़ा है और माइट भी छोटा भी हो सकता है। सो अब इसको एडजस्ट करने के लिए मजीद प्रॉपर्टी हमें चाहिए, जैसे बैकग्राउंड डैश साइज और उसकी वैल्यू को हम रख दें कवर। तो ये क्या करेगा, पूरा इमेज इसके अंदर इसने एडजस्ट कर दिया, देख रहे। और अगर इसी वैल्यू को रख दें कंटेन, तो उसने क्या किया, इस इमेज को एडजस्ट करके छोटा करके रिपीट कर दिया। तो मैं इसको रखता हूं कवर्ड बैकग्राउंड डैश साइज में, और एक और प्रॉपर्टी यूज करता हूं जिसका नाम है बैकग्राउंड डैश साइज को इस तरह भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं इस तरह यूज कर रहा हूं तो फिर ये यूज नहीं करूंगा। इसमें और इसमें क्या फर्क आएगा, इसमें मैंने क्या किया, इमेज की साइज को रिड्यूस कर दिया, ये उसकी एक्स और ये उसकी वाई, यानी कि इसकी विड्थ और हाइट को कम कर दिया। अब मैं अपने हिसाब से बढ़ा सकता हूं। सपोज टू बी ये जो इमेज में लगाना चाह रहा हूं ये कितना बड़ा हो, तो मैंने यहां पे कहा कि 1000 पिक्सल्स का हो और हाइट में ये हमारा बॉक्स का साइज कितना है 400 पिक्सल का हो, तो वो इस इमेज को इतना बड़ा करके यहां पे रिप्रेजेंट कर देगा। आ रही बात समझ में। और कवर क्या करता है, कवर ये करता है कि उसको एक प्रोपोर्शनल डायरेक्शन में एडजस्ट कर देता है, और कंटेन क्या करता है, उसको रिपीट कर देता है। और अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी ये भी यूज कर लूं बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, तो ये क्या करेगा, तो सिर्फ एक ही दफा ये इमेज आएगा, रिपीट नहीं हो। तो यहां पर हमारे केस में इसके लिए बेहतर ये रहेगा कि हम इसको क्या पे रखें, कवर, और रिपीट को नो कर दें, ताकि ये सही तरीके से एडजस्ट होकर हमारे सामने नजर आए। ठीक है। बाकी ये कि अगर हम इसको किसी और कंटेनर में भी इमेज लगाना चाह रहे हैं, जैसे इसके अंदर भी एक इमेज लगाना चाह रहे हैं, तो वो पहले इमेज आपने कॉपी करनी है, फोल्डर में कॉपी करना है, और फिर इन्हीं प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल इस वाले कंटेनर में करना है। सही है। तो इसके बैकग्राउंड में भी आ गया। फॉन्ट के साइज को बढ़ाना है, इसके कलर को चेंज करना है, फॉन्ट को चेंज करना है, ठीक है। समझ में आ रही है बात ये। तो इस तरह से आप अपने वेब पेज में कंटेनर्स के अंदर इमेज और इमेज के ऊपर टेक्स्ट कंटेनर्स में इजीली अप्लाई कर सकते हैं।